पीटीआई की हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने के लिए जो कानून साज़ी की है, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने उसकी भरपूर मुखालफत कर दी है। इस मुखालफत का आसान अल्फाज में मतलब ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर होने वाले इंतखाबात में ना तो इलेक्शन लड़ सकें और ना ही अपना वोट कास्ट कर सकें। 73 साल बाद ये जो कुफ्र टूटा है खुदा खुदा करके, उसमें पीटीआई के इकरार और नून लीग और पीपल्स पार्टी के इनकार की असल कहानी क्या है, इस पर बात करेंगे। टीवी फॉर यूज़ इटली से मैं वसीम अरिस्टोटल अरस्तु यूनान के इस अजीम मुफक्कर को जब यूनान का सबसे बड़ा दानश्वर करार दिया गया तो वो हंसने लगा और उसने कहा कि सबसे बड़ा दानश्वर मुफक्कर वो है जो अपनी जहालत से आगाह हो जाए, यानी उस पर उसकी जहालत आश्कार हो जाए। आइए आज आपका तारफ़ करवाते हैं आज के अरस्तु से। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी आसन इकबाल जो हैं वो नून लीग का ब्रेन समझे जाते हैं और इस अरस्तु ज़मा का कहना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अपने अपने हल्के में, अपने अपने शहर में, अपने अपने इलाके में जहाँ में रहते हैं वहाँ के मसाइल से आश्कार नहीं होते। उनको अपने इलाके के मसाइल का कोई पता नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर वो वोट कास्ट करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने इलाके में जहाँ वो रजिस्टर्ड है, अगर वो वोट कास्ट करेंगे तो वो गलत आदमी को वोट भी दे सकते हैं। इसके अलावा ये कि अगर वो इलेक्ट हो जाएं तो फिर वो सही तरीके से नुमाइंदगी नहीं कर पाएंगे असम्बली के अंदर बैठकर, क्योंकि उनको मसाइल का पता ही नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने भी इस मौजू पर बात की है और उनका भी ये कहना है कि अब शिकागो और अमेरिका से उन्होंने दो मुल्कों का नाम लेके बात की। मैं मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ। उनका कहना ये था कि ये उनकी सरगोशी थी, लेकिन पीटीआई हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए जो बिल पास किया है और इस बिल में कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जल्द अगले इलेक्शन तक वोट कास्ट करने का, ऑनलाइन वोट कास्ट करने का हक़ मिल जाएगा। तो उनकी सरगोशी ये थी कि अब अमेरिका और शिकागो से वोट कास्ट होंगे पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए। अच्छा, इसकी आप अपडेट्स देखिए। आज असम्बली सेशन पे असम्बली का एक सेशन हुआ जिसमें बजट पे बहस का सिलसिला जारी था। तो उसमें सारी दुनिया को तमाशा दिखाने के बाद इन सारी पार्टियों ने मिलकर, सभी लोग इसमें शामिल, सभी लोग शामिल, गाली गलौज की सारी दुनिया में तमाशा पहले तो उन्होंने लगाया बजट के बाद, और उसके बाद इन्होंने मिल बैठ के आपस में बातचीत की और फ़ैसला किया कि आइंदा हम लड़ाई झगड़ा गाली गलौज असम्बली के अंदर नहीं करेंगे। तो फिर वक्त मिला शहबाज शरीफ साहब को। उन्होंने कहा कि जो भी कानून साजी पीटीआई ने इससे पहले की है उसकी कोई हैसियत नहीं। अब इसका मतलब ज़ाहिर ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने के लिए पीटीआई ने जो बिल पास किया है उसकी कोई हैसियत नहीं। मतलब ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली ने भी कह दिया है कि डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कि उन तमाम बिल्स की कोई हैसियत नहीं है, चाहे वो बिल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने के मुतल्लिक़ ही क्यों ना हो। अच्छा, इस सूरत हाल में आइए ज़रा सिचुएशन देखते हैं क्या है। पीटीआई के पास चूँकि मेजॉरिटी नहीं है तो उनके पास कोलिशन गवर्नमेंट है, वो तो अपोजिशन का उनके साथ शुरू से ही कोई पैचअप नहीं हो सका। तो इनका ये कहना कि ये कानून साजी का सही तरीका इख्तियार नहीं कर रही है पीटीआई की हुकूमत, लिहाजा इसकी कोई हैसियत नहीं। तो क्या करे पीटीआई की हुकूमत? शहबाज शरीफ साहब ये भी तो बता देते ना, या उनके जो अलाइज़ हैं वो ये भी बता देते ना, अगर हुकूमत का निज़ाम चलाने के लिए वो बिल्स पास ना करें तो क्या करें, क्योंकि अपोजिशन किसी भी मामले पर बैठने के लिए तैयार नहीं होती। मिसाल के तौर पे नामुस्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो एक मामला था करारदाद का, उसमें ये पीपल्स पार्टी वाले पहुँचे नहीं और बाकी लोग भी गायब हो गए। वो तो एक मुश्तरका एक एहसास था। पाकिस्तान के 73 साल तारीख़ में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पहली दफ़ा एक खुशी की खबर मिली थी, एक ताज़ा हवा का झोंका आया था और उस पर भी इन पार्टियों ने वो जिस तरह कहते हैं रंग में भंग डालना, वो वाला मामला किया है। अब उसकी वजह क्या है, ये इस तरह क्यों कर रहे हैं? पहले आप देख लीजिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हैसियत क्या है इसमें। आपने बाबा ब्लैक शीप का तो वो तो पोइम तो सुनी होगी। असल में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितनी भी आज तक हुकूमतें आई हैं उनके लिए वो बाबा ब्लैक शीप की तरह ही हैं। ये हमारे यहाँ की जो हुकूमतें हैं उन्होंने हमेशा उस ब्लैक शीप की, उस भेड़ की खाल उतार कर, उसकी ऊन उतार कर दस्ताने, टोपियाँ और अपनी जुराबें बनाना पसंद किया है और खुश रहे हैं उसमें। दिया क्या है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को? उनसे लिया ही है, उनसे छीना ही है।
कभी प्यार से, कभी धोखे से और कभी खुशगवार नारों से। मुल्क सवारो कर्ज उतारो क्या स्कीम थी, इस तरह की और भी कई मिसालें मौजूद हैं। ये देखो क्या किया इन्होंने उनके साथ, उन्हें कहा जी हम लोग मुल्क की एटमी जो हैसियत है उसको कायम रखने के लिए हमें अब पैसों की ज़रूरत है, धमाके हमने आपको खुश करने के लिए कर दिए हैं। वो हो गए धमाके। उसके बाद इन ज़ालिमों ने बड़े बड़े मगरमच्छों के अकाउंट्स जो हैं उनको निकाल दिया वहाँ से, और उन अकाउंट्स को जो फॉरेन करेंसी अकाउंट उनसे पैसे उन्होंने रातों रात निकलवा लिए, बैंक खुलवा कर निकलवा लिए। उसके बाद इन्होंने अकाउंट फ्रीज़ कर दिए। और जो उस सिलसिले में इमदाद आई थी, जब लोगों को पता चला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि यार हमारा तो उसमें हमें तो धोखा दिया गया, कहाँ संवरा है मुल्क, आज तक नहीं संवरा। 30 साल तक ये हुकूमतों में बैठे रहे हैं। वो चेयरमैन नायब फिर सही कहते हैं ना कि ये 30 महीने नहीं हुए इस हुकूमत को और उसके ख़िलाफ़ आप हमसे कार्रवाई मांग रहे हैं। आप 30 साल से बैठे हैं, बेशक इस पर एतराज़ भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने कभी भी नहीं सोचा। ये इस दफ़ा सिर्फ एक बिल पास हुआ है, उसके ऊपर ऑनलाइन वोटिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर सकेंगे, और कुछ इल्म नहीं है कि ये हुकूमत कब तक चलती है, दोबारा से इनकी हुकूमत आ सकती है, नहीं आ सकती, ये अपने इस काम को जारी रख सकेंगे, नहीं रख सकेंगे। अगर कोई और हुकूमत आ जाती है किसी और पार्टी की, तो माजी में भी पार्टियाँ रही हैं, तो क्या वो इस कानून को आगे बढ़ाएंगी? इस खदशे के बावजूद इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक खुशी, एक मुसर्रत मिली है कि उनको वोट का हक़ मिल सकेगा और वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। और फिर यह है कि उनके नुमाइंदे मुंतखब होकर सेलेक्ट होकर नहीं। अच्छा, ये जो सिलेक्शन की मैंने बात की है, एहसन इकबाल साहब ने अपने इस बयान के बाद एक तजवीज़ भी पेश की है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर इलेक्ट होकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी असम्बलियों में जाएंगे तो उनकी हैसियत ज़्यादा बेहतर होगी। वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो, ये नारों तक बात नहीं है। वो नहीं चाहते ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वो नुमाइंदगी लेकर चंद सीटें उनको उनके मुंह में ठोंस कर उनका मुंह बंद कर दिया जाए और उनको असम्बली में बिठा दिया जाए कि ठीक है देख लें आपकी नुमाइंदगी हुई। इस तरह वो अपनी नुमाइंदगी नहीं कर सकते, वो अपने हकूक़ हासिल नहीं कर सकते। बाकायदा इलेक्शन हो, बाकायदा वोटिंग हो, उनके नुमाइंदे वोट के ज़रिए आगे आएँ, इस तरह से वो अपने हकूक़ जो हैं वो हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान की 73 साला तारीख़ गवाह है कि कुर्बानी के इन बकरों से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, पैसे ऐंठने के अलावा किसी भी हुकूमत की कोई संजीदा काविश नहीं रही। अब आप देखिए इस वक्त पिछले 11 माह से $2 अरब के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क में भेज रहे हैं। क्या इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार है कि ये $2 अरब आ रहे हैं, ये पाकिस्तान की इकॉनमी को सहारा देने के लिए क़ुव्वत फराहम कर रहे हैं? कोई इस बात को तस्लीम करने के तैयार है? अगर तैयार है तो फिर इनको वोट का हक़ दे दो, पैसे तो नहीं लगते आपके, कानून साजी ही करनी है ना। और ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कह रहे हैं कि आप हमें नुमाइंदगी मत दो, आप हमें बाकायदा वोटिंग के ज़रिए असम्बलियों के अंदर आने दो, तो आप उनका ये हक़ मान लो, छोटी सी बात, क्या जाएगा आपको? वो अपना सब कुछ आपके लिए कुर्बान कर देते हैं। मुझे सच आप बताएं, किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से पूछ लें, क्या वो आपसे ज़्यादा बाशऊर नहीं है? इन पाकिस्तानियों को जिससे आप ज़ोर ज़बरदस्ती गुंडागर्दी से, ये जो बैकवर्ड एरिया उनमें तो लोगों के शनाख्ती कार्ड तक वडेरों ने और जागीरदारों ने और सरमायादारों ने दबा के रखे होते हैं। वोटिंग के वक्त उनको दे देते हैं, जाओ वोट कास्ट करके आ जाओ। कि पाकिस्तान में जो वोटिंग होती है वो ज़्यादा ना होती। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को किसका डर होता है? वो किसी के कहने पे क्यों वोट डालेंगे? वो तो आज़ादाना वोट डालेंगे, और जो वोट वो कास्ट करेंगे वो अपनी सोच समझ और जो कुछ उन्होंने बाहर सारी दुनिया में देखा है उसके नतीजे में जो उनकी फ़िलासफ़ी, उनकी अक्ल जो डेवलप हुई है उसके मुताबिक वो वोट कास्ट करेंगे। उनका वोट पाकिस्तान के में दिए जाने वाले वोट से ज़्यादा इसलिए अहम होगा कि वो ना वो ज़ात देखेंगे, ना बरादरी देखेंगे, ना मियाँ चौधरी खान, इन चीज़ों को वो अहमियत नहीं देते ओवरसीज़ पाकिस्तानी। क्या इस चीज़ को अहसन इकबाल और उनकी सोच रखने वाले लोग इस सोच को प्रोड्यूस नहीं कर सकते? ये खुद बाहर, इनके बच्चे बाहर वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ रहते हैं, या पाकिस्तान में आ जाते हैं हुक्मरानी करने के लिए, और पैसा सारा लूट कर ये चोर और डाकू लूट के बाहर ले जाते हैं। किसी भी पार्टी के हों, मैं किसी खास पार्टी की तरफ मेरा इशारा नहीं है। चलें आपको मिसाल देते हैं, एवनफील्ड, सरे महल, ये मिसालें तो आपको याद है ना। रहन सहन इनका वहाँ, छुट्टियाँ गुजारने यहाँ चले जाते हैं, यहाँ तो ये हुकूमत करने आते हैं। और अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कह रहे हैं कि आप हमें नुमाइंदगी दें बाकायदा से,
वोट के ज़रिए हमारी जितनी सीटें बनी वो किसी भी पार्टी को चले जाएँ, वो पार्टी वाले आएँ, नुमाइंदगी करें और असम्बलियों में बैठ के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ को उठाएँ। अब मैं आता हूँ उस तजवीज़ की तरफ जो अरस्तुए ज़मां ने दी है। अरस्तुए ज़मां का ये कहना है कि आप ऐसा करें कि वोट की तरफ मत आएँ, वोट की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हम नुमाइंदगी दे देते हैं। अगर ज़रूरी है, उनका कहने का मतलब ये था कि अगर ज़रूरी है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस धारे में शामिल करना, कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है उसके अंदर लाना, असम्बलियों के अंदर लाना, उनकी नुमाइंदगी ज़रूरी है, तो फिर हम उनके लिए प्रोपोर्शनेट सीट दे देते हैं। क्या करेंगे आप सीटें देकर? 2 सीटें, 4 सीटें, 10 सीटें अपने पसंदीदा लोगों को दे के आप असम्बली में बिठा लेंगे। क्या उस तरह से पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी हो सकेगी? आइए मिसाल ले लीजिए, 90 लाख के करीब पाकिस्तानी हैं पूरी दुनिया में फैले हुए। आप उनका परसेंटेज निकाल के देखिए कितना बनता है। पाकिस्तान में कितना है? 10 करोड़ वोट है, 90 लाख इनका हो गया, 30-35% तो ये वोट बटने, तो 35% या फिर सीटें उनको आप दे दें। और अगर आप उनको 30-35 सीटें प्रपोर्शनेट तरीके से भी देते हैं तो फिर उनमें ख़वातीन की सीट भी होंगी, इस्तेहकाक की सीट भी होंगी, उसके अंदर फिर रिलीजन और इस्तिस्वाब की सीटें होती हैं, वो भी आप सारी देंगे। तो ये सारी सीटें या तो उनको दे दें, उनके इतने लोग वहाँ पे मौजूद हों, वरना ये है कि उनको बाकायदा वोट का हक़ है। तीसरी दुनिया के ममालिक बहुत सारे ऐसे हैं जो यूरोप, जिनके शहरी यूरोप और अमेरिका और अरब मुल्कों में रहते हैं, वो वोट अपना ऑनलाइन कास्ट करते हैं। ये तरीका महफूज तरीका है। अमेरिका की मिसाल देख लीजिए, क्लिंटन ने कितना ज़ोर लगाया कि जो वोटिंग हुई है उसका इल्ज़ाम था कि ये वो गलत वोटिंग हुई है, लेकिन चूँकि वो ऑनलाइन वोटिंग हुई थी, और ऑनलाइन वोटिंग में होता है ये जो मशीनें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, ये किसी वाईफाई से या किसी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती है, तो पुराने दौर के कैलकुलेटर्स की तरह होती है। एक दफ़ा आपने डिजिट कर दिया, एक आदमी एक वोट ही डाल सकेगा। पाकिस्तान में देखिए पुरानी मरदमशुमारियाँ और पुरानी वोटर लिस्टें, लोग दुनिया से गुजर भी चुके हैं फिर भी उनके वोट कास्ट हो रहे होते हैं। तो इस तरह के वोटों की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन वोट आप एक दफ़ा करवाएं, 2 दफ़ा करवाएंगे, उसके बाद इस सिस्टम को ज़्यादा अच्छे तरीके से आप प्रोड्यूस कर सकते। अब आपको एक और हकीकत बताता हूँ। ये जो पाकिस्तान से सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े ताजर आते हैं, यहाँ के ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको आम तौर पर इज़्ज़त इसलिए देते हैं कि एक तो वो मेहमान होते हैं, दूसरी वजह ये है कुछ उसमें ऐसे लोग भी होते हैं जो तस्वीरें और वीडियोस बनाने के शौकीन होते हैं, वो उनको इज़्ज़त देते हैं, उनको शॉपिंग करवाते हैं, उठाते बैठाते हैं। फिर बरादरीज़म है, उस वजह से इनको इज़्ज़त दी जाती है। वरना ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बहुत अच्छी तरह पता है ये हमारे सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स कौन कितना बड़ा डाकू और चोर है, ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अब पीपल्स पार्टी को और नून लीग को एक खदशा ये भी है कि उनका सारी दुनिया में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनमें ज़्यादा वोट बैंक नहीं है, और ये जो वोट बैंक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है, मैं पहले बता चुका हूँ 90 लाख के करीब है, ये एक फ़ैसला कुन वोट है। आपने देखा नहीं 2-2, 3-3 सीटों से हुकूमतें आगे पीछे हो जाती हैं, जो कोलिशन गवर्नमेंटें होती हैं, और अगर वो वोट उनके 2 या 3 अरकान असम्बली इधर उधर किसी वक्त खिसकने की कोशिश करें तो हुकूमत की कुर्सी की चूल्हें हिल जाती हैं। ये एक हकीकत है। और फिर ये है कि ये जो इतना बड़ा तनासुब है 90 लाख वोट का, जब ये फ़ैसला करेगा तो वो एक फ़ैसला कुन वोट होगा, वो किसी हुकूमत को बना भी सकता है, किसी हुकूमत को गिरा भी सकता है। इन दोनों पार्टियों को यकीनन ज़हन में है कि पीटीआई का बाहर इस वक्त वोट ज़्यादा है, लेकिन असल मसला ये नहीं है कि असल मसला ये है कि वोटिंग का सिलसिला शुरू हो जाए और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको वोट देने का एक निज़ाम वज़ा हो जाए। उसमें कमी पेशी भी हो सकती है। पाकिस्तान में क्या रिगिंग नहीं होती? क्या पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन सारे शफाफ होते हैं? उन पर इल्ज़ामात नहीं लगते, धांधली नहीं होती वहाँ पर? तो अगर ऑनलाइन सिस्टम को पहली दफ़ा आप मुतारफ़ करवाते हैं, उसमें कोई भी पार्टी कामयाब हो जाए, पीपल्स पार्टी हो जाए, MQM हो जाए, अवामी नेशनल पार्टी है, कोई भी पार्टी है, जमात इस्लामी है, लीग है, कोई भी पार्टी कामयाब हो सकती है, लेकिन इस निज़ाम को जो है वो उसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक इब्तिदा है, पीटीआई ने इब्तिदा की है, और शायद उनके ज़हन में यकीनी तौर पे होगा कि उनका वोट बैंक उनके ख्याल में ज़्यादा हो सकता है, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव ले लिया है, लेकिन इनके मशहूर का हिस्सा भी था और ये उसके लिए काम भी करते आए हैं। चलें आप ये इनिशिएटिव ले लें, पीपल्स पार्टी वाले लें, नून लीग वाले, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी को भेड़ बकरियाँ मत समझें।
इनको दूध देने वाली गायें मत समझिए और वो मुर्गियाँ ना समझिए जिनके अंडे आप 73 सालों से खा रहे हैं और आपको बस चले तो आप उसकी उन इन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनकी गर्दनों पर छुरियाँ चलाने से भी दरेग ना करें। इतना ये मत करें। ये आपको 2 अरब डॉलर हर महीने भेज रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो एतमाद करते हैं। वो एतमाद ज़रूरी नहीं कि पीटीआई की हुकूमत पे करते हैं, वो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। तो मुल्क के लिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे सोच रहे हैं, आप भी उनके लिए कुछ सोचिए। अब आखिर में मेरा एक मैसेज है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। अगर आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आज तक अपना हक वोट का नहीं मिल सका तो इसमें आपकी गलती भी है। आप जब तक पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, एमकेएम, जमात इस्लामी, जब तक आप इन चक्करों से बाहर नहीं निकलेंगे, ये हर पार्टियों में चक्करबाज बैठे हुए हैं जो आपको चक्कर देते रहते हैं। आप इनके चक्कर में मज़ीद ना आएँ। आप इन चक्करों से बाहर निकले, आप बाशऊर हैं। आप मेहनत मज़दूरी करके इस मुआशरे में जहाँ पे रह रहे हैं, आप इनके कवानीन को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और अगर आप अपने मुल्क कामयाब होकर अगर आप वोट देकर या आपके नुमाइंदे वोट देकर उन असम्बलियों में जाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह का निज़ाम वहाँ पर कायम करने की कोशिश करेंगे। आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ मुत्तहिद होना। मुत्तहिद होकर आपने अपने वोट के लिए आवाज़ उठानी है। ये इस वक्त जो इशू है, ये जो डिस्करेज करने की कोशिश की जा रही है, मैंने आपको मिसाल दे दी है 2-3 पार्टियों की, उसका जिक्र करना भी ज़रूरी नहीं था पार्टीज़ का, लेकिन जब तक आपको मिसाल नहीं दीजिएगी आप कैसे बात को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो आप ना आप जाले हैं, ना आप पीटीआई के वर्कर हैं और ना ही आप नून लीग के मतवाले हैं। इन चक्करों से बाहर निकल आएँ। ये जो कानून साज़ी इस वक्त हो रही है, इसमें हुकूमत का हाथ बटाएँ। ये सोचे समझे बगैर कि ये पीटीआई की हुकूमत है और इसका फ़ायदा पीटीआई को मिलेगा। हो सकता है कल को ये हुकूमत ना रहे, कोई और पार्टी आ जाए, लेकिन आपके पास वोट का हक़ तो होगा। इस वोट के हक़ को इस्तेमाल करने के लिए ये एक बेहतरीन मौका है। मुत्तहिद होकर एसोसिएशंस हैं, तंजीमें हैं, सियासी पार्टियां हैं, उसमें आप मिलजुल कर एक अपने अपने इलाके में, अपने अपने मुल्कों में प्लेटफॉर्म्स बनाएं और एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाएं और मुश्तरका प्लेटफॉर्म से इस तरह के, बेशक ये बिल है और बिल ये इसीलिए बना है कि अगर कानून साजी होती तो शायद कानून ये पास ही ना हो सकता। बिल के तौर पर भी अगर पास हो गया, अब ये सेनेट में जाएगा, सेनेट में हुकूमत के पास वैसे भी अक्सरियत है, तो उम्मीद है कि ये कानून वहाँ भी बिल पास हो जाएगा और ये बाकायदा कानून बनेगा और अगले इलेक्शन में गैर मुल्की अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। मैं TV4U के लिए वसीम रज़ाई।